मैं तो कहने की दूर की बात, मैं तो कहता हूँ इसको इंसान लिखने पर भी इंसानियत को शर्म आ जाए। ये ऐसा घटिया किस्म का वकील। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एपी सिंह नर्कबाज हो चुका है। एपी सिंह नर्कबाज हो चुका है। तो दोस्तों बुरे काम का बुरा नतीजा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एपी सिंह नर्कबाज हो चुका है। एपी सिंह नर्कबाज हो चुका है। तो दोस्तों बुरे काम का बुरा नतीजा, जैसी करनी वैसी भरनी, बुरे काम का बुरा नतीजा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। सभी दोस्तों को वेलकम, खुशामदीद, जियान बोलता हूँ, आदाब है। और आप सभी दोस्तों का अपने चैनल वक्कास अब्बास पर दिल से खैर मकदम करता हूँ। तो दोस्तों आज जो मेरा टॉपिक है वो जो दगड़ दल्ला एपी सिंह वकील है, बेगैरत, जलील, कम नस्ल, कम ज़र्फ, बेवकूफ़, बेहया, बेशरम जो वकील है, गंजा टकलू, उसके बारे में मैं कुछ बात करूँगा। आज इसकी खुलकर बैंड बजाऊँगा। ये बेगैरत आदमी जो अपनी मौत आप मर चुका है, जो अपनी मौत आप मर चुका है। तो दोस्तों इस एपी सिंह के बारे में शुरू से जो भी इंकशाफात हैं, जो भी कुछ है वो आप जानते हैं। अब बहुत बड़ी अहम खबर मैं आगे आपको उसमें दूंगा इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से ये अपनी मौत आप मर गया, ठीक है, और किस तरीके का खौफ इस पर लागू है, किस तरीके के ये खौफ में मुब्तला है। और दोस्तों ये इंसानियत का दुश्मन, दगड़ दल्ला, गंदा, गंजा वकील जो कि अब तक इस केस को उलझाए हुए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ये एपी सिंह जो कि निर्भया कांड से ही सबकी नज़रों में है और जो भी इसका रिकॉर्ड है आप सबके सामने, किसी से ढका छुपा नहीं है। यानी कि एक वो मासूम लड़की जिसके बारे में इतना बड़ा मतलब हादसा उसके वालिदैन के साथ भी पेश आया और मतलब उसकी जान भी गई, और कितना बड़ा एक मतलब मैं ये कहूँगा कि बदकिस्मती कि ये वाक़या भारत देश में या किसी भी मुल्क में पेश आता है, एक बदकिस्मती का बाइस है। मगर दूसरी तरफ जब ये केस इस दगड़ दल्ले वकील के पास जाता है तो उसको उसने किस तरीके से उलझाया और उस मासूम लड़की जो कि निर्भया थी किस तरीके से उसकी इज़्ज़त को मज़ीद तार तार किया, उसके वालिदैन को ये कह लें कि प्रताड़ित किया, उसकी खुद जो मरने वाली थी उसकी अर्थी को प्रताड़ित किया। तो दोस्तों आज समझ लें ये एपी सिंह खुद अपनी मौत आप मर चुका है और इसका नतीजा जैसी करनी वैसी बननी। तो दोस्तों अब तक इस केस के अंदर जैसा कि आप जानते हैं किस तरीके से मुश्किलात का सामना करना पड़ा है गुलाम हैदर भाई को, क्योंकि एपी सिंह ने इस केस को बहुत बुरी तरीके से उलझा के रखा है और तकरीबन 18 माह से लेकर 2 साल होने वाले हैं, समझ लें कि अब तक, बल्कि 20 माह होने वाले हैं, अब तक गुलाम हैदर की एक मरतबा भी अपने मासूम 4 बच्चों से एक दफ़ा भी बात नहीं हुई है, ठीक है, एक दफ़ा भी मासूम 4 बच्चों से गुलाम हैदर की बात नहीं हुई है। और वो किस तरीके से तड़प रहा है अपने बच्चों के खातिर ये भी आप जानते हैं। और दूसरी तरफ ये गंजा वकील जो कि अब तक केस को उलझाए हुए और बिल्कुल धड़कले से आके सोशल मीडिया पे क्या कहता है कि मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, और इसकी जो बहन है सीमा हैदर वो भी इसी तरीके से कहती है कोई मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता है। मगर दोस्तों अब वक्त आ चुका है कि एपी सिंह का धड़न तख्ता होने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको दो मरतबा फिर बता दूं कि एपी सिंह का अब धड़न तख्ता होने वाला है। इस केस के अंदर बहुत ही बड़ी तब्दीली आने वाली है इंशाल्लाह, वो चाहे मोमिन मलिक सर की सूरत में हो, अंसार बरनी साहब की सूरत में हो या किसी और के सूरत में हो। मगर मैं फिर से बताता चलूँ, मोमिन मलिक सर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के वकील हैं, इंसानियत का साथ देने वाले वकील हैं और अब तक इंसानियत के साथ वो जुड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ ये गंजा वकील जो कि अब तक केस को लिया हुए और बिल्कुल धड़कले से आके सोशल मीडिया पे क्या कहता है कि मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, और इसकी जो बहन है सीमा हैदर वो भी इसी तरीके से कहती है कोई मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता है। मगर दोस्तों अब वक्त आ चुका है कि एपी सिंह का धड़न तख्ता होने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको दो मरतबा फिर बता दूं कि एपी सिंह का अब धड़न तख्ता होने वाला है। इस केस के अंदर बहुत ही बड़ी तब्दीली आने वाली है इंशाल्लाह, वो चाहे मोमिन मलिक सर की सूरत में हो, अंसार बरनी साहब की सूरत में हो या किसी और के सूरत में हो। मगर मैं फिर से बताता चलूँ, मोमिन मलिक सर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के वकील हैं, इंसानियत का साथ देने वाले वकील हैं और अब तक इंसानियत के साथ वो जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एपी सिंह नर्कबाज हो चुका है। एपी सिंह नर्कबाज हो चुका है। तो दोस्तों बुरे काम का बुरा नतीजा, और जिसके बाइस आज एपी सिंह को ये दिन देखना पड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों देखें ये एक सुप्रीम कोर्ट का वकील है, इसका काम तो ये बनता था कि ये आता गुलाम हैदर के केस के अंदर अगर तो सीमा हैदर का ये विरोध करता, सीमा हैदर को अगर इसने मिसालें सपोर्ट भी की तो इसको दूसरी तरफ बाप का भी दुख नज़र आना चाहिए तो इसको ये था कि ये उन बच्चों को एक दफ़ा कोशिश करता, खुद सीमा हैदर को समझाता
कि गुलाम हैदर से बात भी कराई जाए और गुलाम हैदर से मिलने का मौका भी दिया जाए। चले मिलने देने का मौका नहीं भी मिला जाता तो ये एक इंसानियत का अगर सबूत देना चाहता और अपने आप को इंसान साबित करने की कोशिश करता तो ये एक दफ़ा लाजमी गुलाम हैदर की अपने मासूम 4 बच्चों से ज़रूर बात करता। मगर दोस्तों ये तो एक घटिया किस्म का इंसान, इंसानियत के नाम पे दबा, जिसको इंसान कहने पे भी इंसान को शर्म आ जाए। यानी कि इसको इंसान, मैं तो कहने की दूर की बात, मैं तो कहता हूँ इसको इंसान लिखने पर भी इंसानियत को शर्म आ जाए। ये ऐसा घटिया किस्म का वकील जो कि इस केस को अब तक उलझा के बैठा हुआ है और ख़ुद को ये समझ रहा है कि ये बहुत बड़ा कोई एक्टर, अदाकार, टीवी का कोई हीरो, ये अपने आप को ये समझता है कि यानी कि निर्भया कांड के अंदर जिसनी इसने जिल्लत समेटी, ठीक है, यानी कि निर्भया कांड के अंदर जितनी इसने जिल्लत समेटी उसको ये समझ लें कि इज्जत समझता है। यानी कि ये ऐसा घटिया किस्म का वकील है, ये अपने आप को जलील होने पर भी इज्जत समझता है, ठीक है। और गुलाम हैदर को ये के मतलब केस के अंदर वर्गलाया गया, दुनिया को वर्गलाया गया गुलाम हैदर के बारे में कि गुलाम हैदर मारता था, गुलाम हैदर फलाना करता था, गुलाम हैदर यूँ करता था, गुलाम हैदर खर्चा नहीं बेचता था। तो क्या इस दगड़ दल्ले AP सिंह ने एक दफ़ा भी खुद गुलाम हैदर से बात की है? क्योंकि मुख्तलिफ TV चैनल्स पर गुलाम हैदर के काफ़ी इंटरव्यूज़ भी हुए, भारतीय मीडिया पे भी हुए, जिसके अंदर किसी भी भारतीय मीडिया ने, जो कि AP सिंह मीडिया थी, यानी कि AP सिंह के जानने वाले, AP सिंह के चाटुकार और AP सिंह के सिदाए हुए मीडिया वाले थे, उन्होंने जब भी गुलाम हैदर का इंटरव्यू लिया वो सिर्फ अपने व्यूज़ की खातिर, अपने TRP के खातिर और मज़ीद AP सिंह को केले के फेम करने की खातिर सिर्फ वो मीडिया जो है गुलाम हैदर का इंटरव्यू लेती रही। और गुलाम हैदर जो कि सीधा साधा भोला भाला आदमी है, कोहिनूर का हीरा है, वो बेचारा इस वकील ने हर चैनल पर इसलिए जाता रहा इंसानियत का कत्ल किया है, जगह से गुलाम हैदर की सुनवाई हो जाए और उसके बच्चों को इंसाफ से आप देखें। मगर दोस्तों उस पे निराश हुआ गुलाम हैदर, आज इसको निराश में याद कर रहे होते। इस बात पर दगड़ दल्ले वकील से कहना चाहूँगा उसके बच्चों से बात दुनिया में कोई एक ऐसा काम कर लेते कि शायद तुम्हारा कुछ गुलाम हैदर इस वक्त बहुत मैं तो ये कहूँगा AP सिंह तुम तो बगैर किसी भी किस्म की कोई तुम्हारा पूरा खानदान वगैरह, तुम्हारा बाप वगैरह भी परेशान है, पता नहीं ये काम दिखाया कि तुम्हें पैदा किया। AP सिंह जैसा दगड़ दल्ला वकील बेगैरत, तो आप ये कह लें कि वो इस वक्त तो प्यारे बहन भाइयों इस वक्त वो बहुत बुरी तरीके से मुतासिर है।